अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। खौफनाक सूरत हाल है। सीज फायर एग्रीमेंट जो कि गुज़िश्ता 48 घंटों में किया गया था पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, अब फैसला ये किया गया है कि इस सीज फायर एग्रीमेंट को मजीद 48 घंटों के लिए बढ़ा दिया जाएगा और इन 48 घंटों में कतर के दारुल हुकूमत दोहा में मुज़ाकरात शुरू होने वाले हैं। बाकायदा दावे ये किए जा रहे हैं कि अफगान हुक्काम और पाकिस्तानी वफ़द दोहा पहुंचेगा, वहां पर कतर जो है वो सालिसी का किरदार अदा करेगा, मीडिएशन का किरदार अदा करेगा और दोनों साइड अपने तनाजात निपटाने की कोशिश करेंगे। जरा ये दावा कर रहे हैं कि इस जो मीटिंग होने वाली है, मुज़ाकरात होने वाले हैं, पाकिस्तान की तरफ से दो नुकाती एजेंडा है। पहला नुकता पाकिस्तान की जानिब से इन मुज़ाकरात में रखा जाएगा कि अफगानिस्तान की सरजमीन जो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, उसको इस्तेमाल होने से रोका जाए। दूसरा नुकता पाकिस्तान की जानिब से यह रखा जाएगा कि जितने भी पाकिस्तान में अफगान महाजरीन हैं, बगैर किसी लेतो-लाल के, बगैर किसी शराइत के उनको वापस अफगानिस्तान भेज दिया जाए, उसके रास्ते में रुकावट ना हाइल की जाए। अब पाकिस्तान के अंदर आला सतही इजलास हो रहे हैं और जुमे के रोज भी वजीर आजम हाउस में आला सतही इजलास हुआ, जिसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और साथ साथ DGISI और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जनरल आसिम मलिक मौजूद थे। DGISI के बारे में यह कहा जा रहा था कि वो दोहा जाने वाले हैं वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के साथ, और जो मुज़ाकरात तालिबान के साथ, अफगान तालिबान के साथ दोहा में पाकिस्तान के होंगे, उसमें वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। लेकिन वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब का जो बयान सामने आया है दोस्तों, वो बता रहा है कि आने वाले दिन अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के अच्छे नहीं होने वाले हैं। जो माजी में पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ, अफगान तालिबान के साथ ताल्लुकात रहे थे, अब उसमें वो गर्मजोशी देखने को नहीं आने वाली। ख्वाजा आसिफ ने बाकायदा जो पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी हुकाम है उनकी शहादतें हुई हैं 2021 को, जब अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आई, तब से तकरीबन 3,500 जो सिक्योरिटी एहलकार है, सिक्योरिटी हुकाम है, उनकी शहादतें हो चुकी हैं। अब जो दोहा में मुज़ाकरात हो रहे हैं, इसके हवाले से जो राइटर्स है, रॉयटर्स खबर रसा एजेंसी है बरतानिया की, उसने दावा किया कि 3 जो पाकिस्तान के सिक्योरिटी एहलकार हैं, उन्होंने ये दावा किया है, उन्होंने ये बताया है नाम लिए बगैर कि जो सीज फायर एग्रीमेंट है उसको मजीद 48 घंटों की तौसीह दे दी गई है। साथ साथ जो अफगान हुकाम है उनमें से एक शख्स ने रॉयटर्स को बताया है कि इस सीज फायर एग्रीमेंट को मजीद 48 घंटों की तौसीह दे दी गई है। बाकायदा ये जो सीज फायर 15 अक्टूबर को किया गया था, शाम को तकरीबन 6 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक नाफिज हुआ था और 17 अक्टूबर शाम 6 बजे इस सीज फायर की मुद्दत को खत्म हो जाना था। लेकिन जो दोहा है उसने कलीदी किरदार अदा किया और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो कशीदगी थी उसको कम करने में कतर ने अपना रोल प्ले किया, और जो पाकिस्तानी हुकाम थे और जो अफगान तालिबान के हुकाम थे उनके साथ मीडिएशन करते हुए दोनों वफूद को कतर तलब कर लिया गया है। पाकिस्तान की जानिब से जो राइटर्स है, खबर रसा एजेंसी, ये दावा किया जा रहा था कि पाकिस्तानी हुकाम दोहा पहुंच चुके हैं, लेकिन यहाँ पे जो लोकल सोर्सेज से जब बात की गई, उनसे मालूम किया गया तो उनका ये कहना था कि अब तक पाकिस्तान का वफ्द दोहा नहीं पहुंचा है। हफ्ते को वो सुबह पहुंचेगा और हफ्ते को बाज़ाब्ता तौर पर ये मुज़ाकरात शुरू कर दिए जाएंगे। अफगान वफ्द जो जाना था उसके हवाले से भी दावा ये किया जा रहा है। बाकायदा अफगान तर्जुमान जो है ज़बीउल्लाह मुजाहिद, उनकी जानिब से बयान आया कि जो अफगान वफ्द है वो भी अब तक दोहा नहीं पहुंचा है। खबरें ये आ रही थी कि जो अफगान इंटेलिजेंस चीफ है, GDI के चीफ हैं अनवारुल हक वासिक, वो जो है वो इन मुज़ाकरात में जा सकते हैं, लेकिन उनके वीजे के मसाइल दरपेश हुए हैं क्योंकि उन पर ट्रैवल बैन लगा हुआ है यूनाइटेड नेशन अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से, लिहाजा वो ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। लिहाजा अब अफगान हुकाम की जानिब से ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि वो अपना वफ्द जो है वो उसको जो है वो दोबारा तश्कील दे रहे हैं। उन लोगों को शामिल किया जा रहा है जिनके ट्रैवल बैन ना हो, वो सफर कर सकते हो दोहा कतर और जाके इन मुज़ाकरात में शामिल हो सकते हो। जो ज़बीउल्लाह मुजाहिद हैं उनकी जानिब से ये दावा किया गया कि उन्होंने अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को ये कह दिया है कि जब तक पाकिस्तान की जानिब से कोई हमला नहीं किया जाता तब तक जवाबी वार नहीं करना, जवाबी हमला नहीं करना। लेकिन पाकिस्तान की जो स्टेटेड पोजीशन है वो ये है कि अगर पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द हमले होते हैं और पाकिस्तान के पास ये इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन होगी कि इसके जो मास्टरमाइंड है, इसके जो परपेट्रेटर्स हैं, इसके जो प्लानर्स हैं, वो अफगानिस्तान में मौजूद हैं, चाहे वो बलूचिस्तान में हमला हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा में हमला हो, चाहे वो खारजी दहशतगर्द TTP के हमला कर रहे हो, या फिर बलूचिस्तान के अंदर BLA और दीगर जो बलोच दहशतगर्द तंजीमें हैं वो हमले कर रहे हो, उनके खिलाफ अफगान
अफगानिस्तान के अंदर कार्रवाई की जाएगी। ये एक न्यू नॉर्मल है जो पाकिस्तान की रियासत की जानिब से अब सेट कर दिया गया है। दूसरी जानिब जो बड़ी खबर सामने आई वो अफगान तालिबान के हवाले से सोशल मीडिया पे यह दावा किया गया, सरकारी तौर पे इसका ऐलान नहीं किया गया, कि अफगान तालिबान ने 400 किलोमीटर तक मार करने वाला एक मिसाइल बना दिया है। बाकायदा भारत के जो ट्विटर हैंडल्स है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वहां पर ये दावे किए जा रहे थे, मुख्तलिफ वीडियोस को शेयर किया जा रहा था, मिसाइल फायर करते हुए दिखाया जा रहा था और पाकिस्तान की जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है उसको चैलेंज करने की कोशिश की जा रही थी। दूसरी जानिब जो अफगान सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनकी जानिब से भी इसी तरह की पोस्ट की जा रही थी और जो मिसाइल है उसको फायर होते हुए दिखाया जा रहा था और दावा किया जा रहा था कि पाकिस्तान के अंदर 400 किलोमीटर अंदर तक अब ये मिसाइल अटैक कर सकता है। इससे पहले हमने देखा था जो अफगान तालिबान के तर्जुमान है ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, उन्होंने एक टैंक की जो फुटेज थी वो अपने सोशल मीडिया हैंडल पे पोस्ट की थी और दावा ये किया था कि पाकिस्तान की जो फौज है उससे एक टैंक को अफगान तालिबान की जो फोर्सेस हैं उन्होंने कब्जे में ले लिया है, उस पर हमें अफगान तालिबान सवार नजर आ रहे थे। लेकिन जब उसको फैक्ट चेक किया गया, उसके हकाइक को जाना गया, तो वो टैंक जो है वो अफगान फोर्सेस के इस्तेमाल में था। पाकिस्तान की जो मिलिट्री की इन्वेंट्री है, यानी पाकिस्तान के पास जो असला और टैंक है, उनमें आज तक जो रशियन मेड ये जो टैंक था उसको शामिल किया ही नहीं गया था, तो इसका पोल खुल गया था। अब ये जो मिसाइल वाला पोल है ये भी खुल गया है और इसकी असल हकीकत सामने आई है कि ये जो मिसाइल जिसके बारे में दावा किया गया कि अफगान तालिबान ने टेस्ट कर लिया है, पहले जो फैक्ट चेक था वो ये था कि जब भी कोई मिसाइल टेस्ट किया जाता है तो नोटरम जारी किया जाता है। नोटरम में बताया जाता है जो भी एयरलाइंस होती हैं उनको कि आपने हमारी जो ये हुदूद है जहां पे हमने मिसाइल टेस्ट करना है, यहां से आपने फ्लाई नहीं करना ताकि कोई सिविलियन कैजुअल्टी या सिविलियन कोई नुकसान ना हो। दूसरा जो पड़ोसी मुमालिक होते हैं उनको भी बताया जाता है कि इन औकात में हम मिसाइल टेस्ट करेंगे, लिहाजा आपकी जो परवाजें हैं उनको बंद कर दिया जाए या फिर जितनी हुदूद में ये टेस्ट किया जा रहा है उससे उनको बाहर रखा जाए ताकि कोई सिविलियन नुकसान ना हो। अब ये जो नोटम जारी करना था ये सिरे से किया ही नहीं गया था। फिर जब इसको फैक्ट चेक मजीद किया गया तो पता ये चला कि फरवरी 2023 में ये जो मिसाइल जिसके बारे में अफगान तालिबान के हवाले से दावा किया जा रहा है कि उन्होंने इसको टेस्ट किया है और पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी अपरेटस है, पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी मिलिट्री कैपेबिलिटी है, उसको अब अफगान तालिबान चैलेंज कर रहे हैं, तो हकीकत ये सामने आई कि 23 फरवरी 2023 को शुमाली कोरिया ने ये मिसाइल टेस्ट किया था, बल्कि 4 मिसाइल टेस्ट किए थे और इस हवाले से 24 फरवरी 2023 को अल जजीरा जो कि कतर का मीडिया प्लेटफॉर्म है उसने खबर शाया की थी और उसमें जो मिसाइल टेस्ट था शुमाली कोरिया का उसकी खबर को आवेजा किया था। अब सोशल मीडिया हैंडल्स में इस तरह की खबरें फैलाई जा रही हैं ताकि जो अफगान अवाम है, अफगान तालिबान के जेर साया जो कैद हुए हुए हैं अफगानिस्तान के अंदर, उनको कॉन्फिडेंस दिया जाए, उनका एतमाद बहाल किया जाए और उनको बताया जाए कि हम आपका दिफा करने के लिए काफी हैं। लेकिन पाकिस्तान ने काबुल और कंधार के अंदर जो कार्रवाइयां की हैं उससे ये बात वाज़ेह हो गई है कि जो अफगान तालिबान की कैपेबिलिटी है वो गोरिल्ला फाइटिंग की तो है, खुदकुश हमलों की है, जो दीगर आईईडी ब्लास्ट हैं वो करने की हद तक तो है, लेकिन जो पाकिस्तान की मिलिट्री कैपेबिलिटी है, मिलिट्री सलाहियत है, उसका वो मुकाबला नहीं कर सकते हैं। इसीलिए भारत अब अफगानिस्तान के साथ खड़ा नजर आ रहा है और सोशल मीडिया पे ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, भारत के भी कई जो सोशल मीडिया हैंडल्स थे वो इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे और अफगान तालिबान को दुनिया की शायद बड़ी सुपर पावर बनाकर पेश करने की कोशिश की जा रही थी। साथ साथ जो खबर आ रही है वो आने वाले मुस्तकबिल में बड़ी खतरनाक हो सकती है। वो जो कंधार में बैठी हुई अफगान तालिबान की लीडरशिप है उसके हवाले से है। समी यूसुफजई साहब बड़े क्रेडिबल सहाफी हैं, अफगान उमूर पे बड़ी उनकी नजर है, कई जो अफगान तालिबान के लीडर्स हैं उनके साथ वो रेगुलर बेसिस पे कांटेक्ट में रहते हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट की ट्विटर पे और उन्होंने उसमें दावा ये किया कि जो हार्ड लाइनर्स हैं अफगान तालिबान के अंदर, हार्ड लाइनर्स है खास तौर पे कंधार में जो मुकीम, कंधार में जो लीडरशिप है अफगान तालिबान की, वो अब ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और इसको कार्रवाई को इस नहज पे लेकर जाया जाए कि पाकिस्तान के साथ तमाम जितने भी राब्ते हैं उनको मुनक़ता कर दिया जाए और मजीद इसमें कह लीजिए कि शिद्दत इस तरह लाई जाए कि जो पाकिस्तान की एम्बेसी है काबुल के अंदर, सिफारत खाना है, उसको बंद कर दिया जाए, पाकिस्तान के साथ सिफारती ताल्लुकात को मुनक़ता कर दिया जाए। क्यों? उसकी वजह ये बताई जा रही है इन हार्डलाइनर्स की जानिब से कि पाकिस्तान ने हमारी खुद मुख्तारी पे हमला किया है, हमारी सॉवरेनिटी, हमारी जो इंटीग्रिटी है उस पर हमला किया है। साथ साथ जो ख्वाजा आसिफ साहब पाकिस्तान के वजीर दिफा हैं, उनका अगर आप बयान देखें, उन्होंने बाकायदा सोशल मीडिया पोस्ट की है, उस बयान से भी ये लगता है कि अब पाकिस्तान
اور जो अफगानिस्तान है, अफगान तालिबान है, उनके ताल्लुकात बैक टू नॉर्मल नहीं होंगे, मजीद ये कशीदा होंगे या फिर ये स्टैंड स्टिल पे चले जाएंगे। बाकायदा ख्वाजा आसिफ साहब ने अपने ट्विटर में पूरी डिटेल बताई है कि हमारे कितने जो जवान हैं वो शहीद हुए हैं जब से अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आई। उन्होंने बताया 3844 3844 जो कह लीजिए कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, चाहे वो पुलिस हो चाहे फौजी हो, वो अहलकार शहीद हो चुके हैं इन 4 सालों में जब से बरसरे इख्तिदार तालिबान की हुकूमत आई है अफगानिस्तान में। साथ साथ उन्होंने बताया दहशतगर्दी के जो वाकयात हुए हैं तकरीबन 10,347 वाकयात पाकिस्तान में गुज़िश्ता 4 सालों में हो चुके हैं। बाकायदा उन्होंने नंबर्स बताया है कि किस तरह तालिबान के साथ, तालिबान हुकूमत के साथ इंगेज करने की कोशिश की गई। उन्होंने बताया वजीर खारजा ने काबुल के 4 दौरे किए हैं, जो डीजी आईएसआई हैं, आईएसआई के हुकाम हैं, उन्होंने 2 दौरे किए हैं, वजीर दिफा ने 2 दौरे किए हैं, नुमाइंदा खुसूसी के 5 विजिट्स हैं, सेक्रेटरी के 5 विजिट्स हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के 1 विजिट है, ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन जो कमेटी की मीटिंग है वो 8 हो चुकी है, बॉर्डर जो फ्लैग मीटिंग है वो तकरीबन 225 मीटिंग्स हो चुकी हैं, एहतजाजी मुरासले तकरीबन 836 दिए जा चुके हैं, डिमार्च तकरीबन 13 दिए जा चुके हैं। इसी तरह जो है वो ये सारा मामला 2021 से अब तक का है। जो खास तौर पे वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने अपने ट्वीट में जिन अल्फाज का इंतखाब किया है, मैं बता रहा हूं ना, ये मामला बैक टू नॉर्मल अब नहीं जाने वाला, यहां से मजीद कशीदगी जो है वो बढ़ेगी, उसमें इजाफा होगा। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा पाकिस्तान अब काबुल के साथ ताल्लुकात का माजी की तरह मुतहामिल नहीं हो सकता। पाक सरजमीन पर बैठे तमाम अफगानियों को अपने वतन जाना होगा। अब काबुल में इनकी अपनी हुकूमत खिलाफत है, इस्लामी इनकलाब आए 5 साल हो गए हैं, पाकिस्तान के साथ हमसायों की तरह रहना होगा। हमारी सरजमीन और वसाइल 25 करोड़ पाकिस्तानियों की मिल्कियत है। 5 दिहाइयों की जबरदस्ती की मेहमान नवाजी के खात्मे का वक्त है, अब आ चुका है। तो पाकिस्तान ने दो टोक पैगाम दे दिया है। वजीर दिफा, पाकिस्तान के वजीर दिफा जो कि जिम्मेदार हैं पाकिस्तान के दिफा के, उन्होंने दो टोक पैगाम दे दिया है कि अब काबुल के साथ, अफगानिस्तान के साथ मामलात दोबारा बेहतर नहीं हो सकते, इनमें कशीदगी आने के ज्यादा इम्कानात हैं और अगले 48 घंटे इस हवाले से इंतहाई अहम होने वाले हैं कि दोहा के अंदर जो मुज़ाकरात हैं उनमें हतमी मामलात क्या तय होते हैं। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय नीचे कमेंट कीजिए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान उसको दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अपनी आरा का इजहार आपने कमेंट में लाजमी करना है। व्हाट्सएप ग्रुप्स में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। फेसबुक के देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अच्छा सा नीचे फेसबुक पे दोस्त जो दोस्त देख रहे हैं वो कमेंट भी कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।